हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में। तो आज यहाँ पे सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जो भी महिला कल्याण विभाग की जिन भी जिलों में आवेदन चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो, लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, बहुत सारे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे और फिर कमेंट सेक्शन में आके आप लोग आपका जो क्वेश्चन रहता है वो रखता है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कर लिया, पहले से कवर कर लिया होता है। तो आप लोग किस ज़िले से हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है, जैसा कि मैंने सेवा योजन यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो आपका रोजगार संगम का ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे टैप कर देते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम आज देखने वाले हैं बहुत सारे विभाग की भर्ती, लेकिन आज मैं स्पेशली आपको महिला कल्याण विभाग ही कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपका जॉब सीकर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जॉब सीकर के बाद रहेगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स। फिर यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आपको रहेगा गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद आपको यहाँ पे रोजगार मेला का ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ टैप करने के बाद आपके पास दोबारा इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अब कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा आपका बगल में ही मेंशन होगा, यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे आपका कैप्चा मेंशन होगा। तो जो भी नंबर आपको यहाँ दिखेंगे, जो भी डिजिट दिखेंगे, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें 504891 हमारा कैप्चा दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे टैप करते हैं, हमें जॉब सर्च पे क्लिक कर देंगे। जॉब सर्च पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने लगेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग की। तो चलिए महिला कल्याण विभाग का जो भी नोटिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे। आप लोग पूछते हो ना कि कहाँ पे पेज दिखते हैं, तो ये आपको देखिए प्रथम पेज से लेके आपको अंतिम पेज तक, यहाँ पे यानी 19 पेज इस समय अवेलेबल है आपका सेवा योजन पोर्टल पे। तो यहाँ पे 19 पेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे दूसरा पेज हम क्लिक करते हैं। पहला पेज हमने देखा कि वहाँ पे हमको महिला कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला। दूसरा पेज पे जैसे ही हम बढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ आपको नीचे नीचे सरकाते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। दूसरे पेज में भी हमको कोई ज़िला नहीं दिखता है। फिर हम चलते हैं तीसरे पेज पे चेक कर लेते हैं। तीसरे पेज पे चलने के बाद भी हमें यहाँ पे कोई भी ज़िला नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस समय अभी महिला कल्याण विभाग में नहीं ज़िला दिख रहा है। बट हाँ, ये है कि लास्ट में आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें ज़िला देखने को मिलेगा वो है जनपद आपका हाथरस, जहाँ पे आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हो गया होगा। आप लोग बहुत क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 6 तारीख है, 6 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पद की बात करेंगे तो सोशल वर्कर का आपका यहाँ पे पद आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन इसमें होनी चाहिए, यानी क्या आपकी और जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी विश्वविद्यालय से कम 45% यानी 45% अंकों के साथ एक विषय में, यानी सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान स्नातक आपके पास उपाधि होनी चाहिए। यानी आपने बीए किया हुआ हो और सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में आपका जो है वो बीए ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं है तो आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस पे भी आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है कि ग्रेजुएशन में आपका 45% हो, और अगर नहीं है तो आपके पास फिर 1 साल का अनुभव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनपद हाथरस के लिए सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,536 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है, और अभी तक यहाँ पे किसी ने भी आवेदन। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपका काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट 2 तरह के पद आए हुए हैं, जहाँ पे आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है वो बीए मांगी जा रही है, यानी अगर आपने बीए किया हो। और यहाँ पे आपको, अगर आपने बीए नहीं किया है तो किसी भी गैर सरकारी या सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपके पास 3 साल का अनुभव हो, ठीक है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जनपद जालौन में आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो जो भी कैंडिडेट जनपद जालौन से है वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। लास्ट डेट देख लेते हैं यहाँ पे कि आपकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 6 तारीख रखी गई है, 6 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहें। वेतन प्रतिमाह आपका 33,500 रुपये है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेतन आपका दिख रहा है, और अब तक यहाँ पे आवेदनों की संख्या
154 हो गई है, यानी अभी 154 लोगों ने आवेदन कर लिया है। तो अगर आप जनपद जालौन से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि आवेदन कहाँ से करना है, तो ये साइड में आपको रिक्ति विवरण या फिर आवेदन करने का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप रिक्ति विवरण पे क्लिक करोगे, और अगर आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन करें पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि किस जिले में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने आपको हाथरस का आवेदन बताया था। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे आवेदन करना चाहते हो, वो सोशल वर्कर का आपका पद था। यहाँ पे हाथरस में डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल होना चाहिए। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका हाथरस है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपका प्रतिमाह 20,000 रुपये है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि और किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में भी महिला कल्याण विभाग का आवेदन स्टार्ट हो गया है, जहां पे आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद आया हुआ है। अंतिम तिथि की बात करें तो आपकी 7 जनवरी तक यहाँ पे लास्ट डेट है। 7 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन अपना कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण है, जनपद आपका मुजफ्फरनगर और शामली है। यहाँ पे आपके पास स्नातक डिप्लोमा इन अकाउंट मतलब किसी भी एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो स्नातक हो चाहे वो डिप्लोमा हो अकाउंटेंट में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपीरियंस अगर है तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे सैलरी, तो सैलरी आपकी 17,000 रुपये प्रतिमाह मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जनपद शामली में आपका सोशल वर्कर का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता MA है। अगर आपने MA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो आप यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका शामली है। यहाँ पे आपको किसी भी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में आपका MA होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर MA में आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है 2 साल का तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वेतन प्रतिमाह आपका 18,536 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो भी जनपद शामली से हैं, जो भी कैंडिडेट, वो यहाँ पे ईजिली आवेदन कर सकते हैं। आपके पास लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट आपकी यहाँ पे देख लेते हैं 8 तारीख है। 8 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो शामली में ही आपका मल्टीटास्किंग का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी हाई स्कूल है। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका शामली है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11,000 आपकी यहाँ पे सैलरी है, और अब तक 525 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया। ये मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ। अगर आप लॉन्ग नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी मैं आपको जिला बता रही हूँ या जितने भी बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी 18 से 45 वर्ष की आयु वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको मतलब एज यहाँ पे आपकी 18 से 45 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि किन्नौर जिलों में अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है जनपद कुशीनगर, जहाँ पे आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर पद की बात करें तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर का पद आया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी के रूप में आपको यहाँ पे काम करना है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में, जहाँ पे आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता या तो ग्रेजुएशन हो या फिर LLB हो। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका कुशीनगर है, कुशीनगर के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि स्नातक में आपके कौन कौन से विषय होने चाहिए। तो यहाँ पे समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, स्वास्थ्य और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी MA आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको वरीयता महिलाओं को दी जा रही है, यानी जितनी भी फीमेल्स हैं वो यहाँ पे आवेदन अपना कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सैलरी आप देख सकते हैं 27,804 रुपये यहाँ पे सैलरी है, और अंतिम तिथि आपकी 8 तारीख है। 8 जनवरी तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट कुशीनगर से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
अगला जो हमारा जिला रहने वाला है वो है जनपद शामली, जहाँ पे आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपका जो पद है वो वार्ड आया का है, जहाँ पे आपको एसएससी यानी कि हाई स्कूल से भी नीचे अगर आपने पढ़ाई की है, 8वीं पास की है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अंतिम तिथि 9 तारीख है आपकी। यहाँ पे आपको जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा बाल देखभाल संस्था सम्मानित अस्पताल में शिशु बच्चों की सेवा का 1 वर्ष का अनुभव, यानी अगर आपने 5वीं कक्षा की पढ़ाई की है या इसके अलावा अगर आपने कहीं भी 1 साल तक काम किया है तो उसके आधार पर आपको यहाँ चयन हो सकता है। वेतन 7,944 रुपये आपका प्रतिमाह है और ये जनपद शामली में है। तो जो भी कैंडिडेट शामली के हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जनपद बदायूं की, जहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पद आया हुआ है। ठीक है, ये एक आपका केयर टेकर के रूप में ही पद है, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 10 तारीख है। विभाग आपका महिला कल्याण है, जनपद आपका बदायूं है और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीए यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपका अगर ये विषय है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आपको देख लेना है अपने हिसाब से कि आपको किस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा मैं बोल दूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर में प्रवीणता हेल्पलाइन में अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता, यानी अगर आपने कंप्यूटर की डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी आयु 21 से 45 होनी चाहिए। वेतन आपका प्रतिमाह 16,000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट बदायूं से हैं वो आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट से जाएँ साइट पे आवेदन कर लें। बदायूं में आपका केस वर्कर का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट आपकी योग्यता मांगी जा रही है। अंतिम तिथि 10 तारीख है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका बदायूं है। यहाँ पे आपको 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। 15,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। मैंने आपको बताया था कि जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर की डिग्री रखते हैं उनको बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी और उनका चयन जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनका चयन जल्दी से हो पाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अन्य जिला। अगर बात करें जनपद मथुरा की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है जनपद मथुरा में, जहाँ पे आपका सबसे पहला जो पद है वो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का है। सेम जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया बदायूं में, वैसा ही आपका ये पद है, जहाँ पे आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन करने का मौका मिल रहा है। जनपद आपका मथुरा है। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए और अंतिम तिथि आपकी 10 तारीख है। 10 तारीख तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मथुरा में आपको जो नेक्स्ट आपका पद दिखता है वो केस वर्कर का है, जहाँ पे 18,820 रुपये आपकी सैलरी है जनपद मथुरा में। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। केस वर्कर का आपका पद है और अगर आपने कंप्यूटर की डिग्री ली है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर देखेंगे तो मथुरा में ही आपका एक और केस वर्कर का पद दिख जाता है, जहाँ पे आपको 15,550 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी बन रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं जनपद मथुरा में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन, मतलब अलग अलग योग्यता है आपकी, अलग अलग जो है सैलरी है यहाँ पे और पद आपको लगभग एक ही जैसे देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट मथुरा में है वो लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग योग्यता के साथ आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे जनपद आपका सहारनपुर है, जहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड का पद आया हुआ है। यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 8वीं पास है उन्हें आवेदन करने का मौका मिल रहा है सिक्योरिटी गार्ड के पद पे। 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे महिला कल्याण विभाग है, जनपद सहारनपुर है, जहाँ पे आपको जो भी राज्य जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने का 2 साल का अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हो, या फिर अधिमानत व सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य कर्मी हो, यानी अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो भी आपको तब आपकी शैक्षिक योग्यता कुछ भी है कोई मैटर नहीं करता, आप आवेदन कर सकते हो, या फिर एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे भी आप आवेदन कर सकते हो। 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। तो ये हो गया महिला कल्याण विभाग का जिन भी जिलों में आवेदन चल रहा है उसका मैंने आपको अपडेट दे दिया है। किस जिले से हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।